हेलो व्यूअर्स, मैं अजय कुमार, सहायक प्राचार्य अर्थशास्त्र, हरिहर साहब महाविद्यालय उदा किशनगंज। आज पुनः इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ चर्चा हेतु एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कॉस्ट एनालिसिस, लागत विश्लेषण। आज हम लोग जानेंगे कि किसी फर्म का उत्पादन लागत क्या होता है, उत्पादन लागत की विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उत्पादन लागत क्या है। तो कहते हैं कि किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला समस्त उत्पत्ति साधनों को किया गया भुगतान उत्पादन लागत कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्रकार के उत्पादन में उत्पादन के साधनों का प्रयोग होता है। वे उत्पादन के साधन जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियोस में भी की है, वे हैं भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, उद्यम। भूमि को उसके प्रयोग के बदले लगान प्राप्त होता है, पूंजी को उसके प्रयोग के बदले ब्याज प्राप्त होता है, श्रम को उसके प्रयोग के बदले मजदूरी प्राप्त होता है, उद्यम को उसके प्रयोग के बदले लाभ प्राप्त होता है। तो उत्पादक द्वारा इन साधनों को जब उत्पादन के उद्देश्य से एकत्र किया जाता है, तो उत्पादक को इन साधनों को भुगतान करना होता है। उसी भुगतान को हम लोग उत्पादन लागत के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि उत्पादन लागत की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, जिसे हम लोगों को आज इस वीडियो में जानना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली लागत है मौद्रिक लागत। इस अवधारणा के अनुसार उत्पादन में सम्मिलित होने वाले सभी मदों पर फर्म द्वारा किए गए कुल मौद्रिक व्यय को मौद्रिक लागत कहते हैं। ध्यान देंगे, केवल मौद्रिक व्यय को मौद्रिक लागत कहते हैं। मौद्रिक लागत अपने आप में कुल अस्पष्ट लागत और कुल अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ को समाहित रखता है। यहाँ मैं बता दूं कि कुल अस्पष्ट लागत, जिसे हम लोग लेखांकन लागत के नाम से भी जानते हैं, उत्पादक द्वारा उन साधनों को चुकाए जाते हैं जो उनके स्वामित्व में नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, उत्पादक के स्वामित्व में अगर कोई साधन नहीं है, तो जब वो उसका प्रयोग अपने उत्पादन कार्य के लिए करेगा, तो उसे उसके बदले कुछ भुगतान करना पड़ेगा। तो ऐसी लागतों को हम लोग स्पष्ट लागत या लेखांकन लागत कहते हैं। लेखांकन लागत इसलिए कहते हैं कि हम लोग उसको लिख सकते हैं, बुक में लिख सकते हैं। अगला आता है अस्पष्ट लागत, जिसको हम लोग निहित लागत के नाम से भी जानते हैं। ये वे साधन होते हैं जो उत्पादन के में प्रयोग तो होते हैं, लेकिन वो उत्पादक के स्वामित्व की चीज़ें होती है, जिसके विरुद्ध उत्पादक को प्रत्यक्ष भुगतान नहीं करना होता। जैसे उत्पादक के स्वयं की सेवाएं, हो सकता है उत्पादक का अपना कोई ज़मीन हो जिस पर वो अपना उत्पादन कार्य कर रहा हो, तो हो सकता है उसे लगान न देना पड़े। हो सकता है उत्पादक पूंजी खुद का लगा रहा हो, तो हो सकता है उस पूंजी पर वो ब्याज न ले। तो इस प्रकार की लागतें जो होती है, उसे हम लोग
अस्पष्ट लागतों के तहत रखते हैं, जिसके विरुद्ध उत्पादक को भुगतान नहीं करना पड़ता। सामान्य लाभ उत्पादक को या किसी फर्म को उस उत्पादन कार्य को जारी रखने हेतु जो उत्पादक को मिनिमम लाभ मिलना चाहिए, उसको हम लोग समान लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। इन तीनों का योग कुल स्पष्ट लागत, कुल अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ, इन तीनों का योग मौद्रिक लागत कहलाता है। अब आती है आर्थिक लागत। जब हम लोग कुल स्पष्ट लागत और कुल अस्पष्ट लागत को जोड़ लेते हैं, उसे हम लोग आर्थिक लागत के नाम से जानते हैं। इस प्रकार मौद्रिक लागत, आर्थिक लागत प्लस सामान्य लाभ। चलिए आगे चलते हैं। अगली अवधारणा वास्तविक लागत की अवधारणा है। यह अवधारणा अल्फ्रेड मार्शल की देन है। उन्हीं के शब्दों में उत्पादन में निहित श्रमिकों के सभी प्रकार के प्रयास एवं पूंजी बचत के लिए आवश्यक सभी प्रकार की प्रयास और प्रतीक्षाएं वास्तविक लागत कहलाते हैं। इसे मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस कारण यह ज़्यादा महत्व किसी फर्म के लिए नहीं रखता है। इसे हम लोग लेखांकन में नहीं लाते। अगली अवधारणा है अवसर लागत की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार साधन उत्पादन के सीमित हैं और उसी सीमित साधनों से विभिन्न उत्पादन कार्य संपन्न किए जाने हैं। तो किसी एक साधन के अनेक प्रयोग हो सकते हैं। किसी एक साधन को अनेक उत्पादन कार्यों में व्यस्त किया जा सकता है। उनके वैकल्पिक प्रयोग उपलब्ध है। लेकिन जब हम किसी एक उत्पादन कार्य में एक साधन की जिस मात्रा का प्रयोग कर लेते हैं, तो उस मात्रा साधन की जो वो मात्रा जिसे हमने अपने उत्पादन कार्य में प्रयोग कर लिया, वो मात्रा अन्य उत्पादन कार्य से वंचित हो जाती है। इस प्रकार किसी वस्तु का अवसर लागत वह विकल्प है जिसका त्याग कर दिया जाता है। उत्पादन साधन सीमित होने के कारण किसी एक वस्तु के उत्पादन से संभावित सभी अन्य वस्तुओं का उत्पादन होने से रह जाता है। यही जो रह जाना है वही अवसर लागत कहलाती है। अगली अवधारणा है कुल लागत की, औसत लागत की और सीमांत लागत की। तो कुल लागत से अभिप्राय कुल मौद्रिक लागत से ही होता है। औसत लागत जब हम कुल लागत में कुल उत्पादित संख्याओं से, उत्पादन की इकाइयों से भाग दे देते हैं, तो हमें औसत लागत प्राप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ आप देख रहे होंगे AC एवरेज कॉस्ट इक्वल टू TC टोटल कॉस्ट बाय Q, मतलब टोटल प्रोडक्शन। अब आती है सीमांत लागत। सीमांत लागत वह लागत होती है जो किसी वस्तु के अंतिम
इकाई के उत्पादन की लागत होती है। इसको हम लोग निकालने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ एन, मतलब अगर एन इकाई का उत्पादन किया जा रहा है तो उसके टोटल कॉस्ट से उस टोटल कॉस्ट को घटा लेंगे जो n-1 का, मतलब कुल इकाई अगर n है तो उससे एक कम, ठीक है, उससे एक कम का टोटल कॉस्ट जितना होगा उसको घटा लेंगे। इस प्रकार हमको उस अंतिम वस्तु का कॉस्ट निकल जाएगा जो सीमांत लागत कहलाएगी। अब हम लोग देखते हैं औसत तथा सीमांत लागत के बीच क्या संबंध है। अभी आप अपने स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे होंगे। हमने एक्स एक्सिस पर उत्पादन को लिया है और वाई एक्सिस पर लागत को लिया है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि एसी रेखा एवरेज कॉस्ट कर्व अर्थात औसत लागत रेखा और सीमांत लागत रेखा को अर्थात मार्जिनल कॉस्ट एमसी रेखा को, औसत लागत वक्र भी यू आकार की है और सीमांत लागत वक्र भी यू आकार की है। सामान्यतः ये दोनों वक्र इसी आकार के होते हैं और एमसी वक्र हमेशा औसत लागत वक्र को नीचे से न्यूनतम बिंदु पर काटती है। इस चित्र में पी बिंदु पर एमसी रेखा एसी रेखा को काट रही है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और देख रहे होंगे कि एसी जब शुरुआत में गिरती है उससे तेज़ गति से एमसी गिरती है और एसी जब तक में अपना न्यूनतम बिंदु प्राप्त करती है उससे कहीं पहले एमसी अपना न्यूनतम बिंदु ए प्राप्त कर लेता है। और जब एसी उठना शुरू करती है ऊपर की ओर, उससे तेज़ गति से उससे पहले एमसी ऊपर की ओर उठती है और एसी वक्र को न्यूनतम बिंदु से काटती हुई ऊपर जाती है। तो यही इन दोनों लागत वक्रों के बीच के संबंध है। ठीक है। अब अल्पकालीन लागत अवधारणाओं की बात हम लोग करेंगे। समय तत्व लागत की अवधारणाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका विश्लेषण समय के आधार पर भी किया जाना आवश्यक है। तो बात आती है अल्पकाल की। तो अल्पकाल से क्या तात्पर्य है कि यह वह समय अवधि है जिसके भीतर फर्म कच्चे माल की अधिक मात्रा खरीदकर और अधिक संख्या में श्रमिकों को लगाकर उत्पादन बढ़ा सकता है, लेकिन उसके पास इतना अधिक समय नहीं होता कि वह पूंजीगत साज सज्जा या मशीनरी आकार को या फर्म के आकार को बढ़ा सके। बाजार अवधि वो होती है जहाँ वो ये सब भी नहीं कर पाता, अर्थात बाज़ार में उसके पास जो माल उपलब्ध होता है उसी को विक्रेता बेचता है, उसी अवधि को बाजार अवधि बोलते हैं। अल्पकाल की अवधि में हम लोग कुछ साधनों को जिसकी पूर्ति बढ़ाई जा सकती है, जैसे श्रम और पूंजी, उसको बढ़ाकर हम लोग उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं और बढ़ाते भी हैं। लेकिन उतना समय अल्पकाल में नहीं होता कि मशीनरी चेंज किया जा सके या पूंजीगत साज सज्जा या नए जगह पर शिफ्ट किया जा सके या फर्म का आकार बढ़ाया जा सके। इस
इतना समय फर्म के पास नहीं होता, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पकाल बोलते हैं। और दीर्घकाल में क्या होता है, तो दीर्घकाल तो अनिश्चित है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अल्पकाल में सबसे पहले आती है स्थिर लागत। अल्पकालीन लागतों की अवधारणाओं में सबसे पहली है स्थिर लागत। स्थिर लागत किसे कहते हैं कि अल्पकाल में कुछ ऐसे उत्पादन के साधन होते हैं जिसे चाहकर भी उत्पादक उनकी मात्राओं में वृद्धि नहीं कर सकता। ऐसे साधनों पर किए गए व्यय को हम लोग स्थिर लागत कहते हैं। अर्थात वही पूंजीगत साज सज्जा, मशीनरी जो नेचर में अविभाज्य होते हैं और इनकी मात्रा को न तो तुरंत बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, भले उसकी कम क्षमताओं का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन लागत तो वही रहती है, चाहे हम उस फर्म से कम उत्पादन लें या उसकी पूर्ण क्षमता के बराबर उत्पादन लें, लेकिन लागत तो वही लगनी है। तो वैसे लागत को हम लोग स्थिर लागत कहते हैं। इसके उदाहरण में हम लोग वही मशीनरी, पूंजीगत सज्जा, हाँ बीमा की किस्त भी, अगर आप कम उत्पादन करो या आप अपने क्षमता के अनुसार उत्पादन करो, आपको किस्त तो वही भरनी है। ज़मीन का जो लगान आप दे रहे हो आपको वही देना है। तो ऐसे लागतों को हम लोग स्थिर लागत के नाम से जानते हैं। परिवर्तनशील लागत वे लागत होते हैं जो अल्पकाल में परिवर्तन किए जा सकते हैं। उत्पादन के उन साधनों से संबंधित लागतें जिनकी पूर्ति अल्पकाल में परिवर्तनशील होती है, जैसे श्रम और पूंजी। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि कुल लागत स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के योग के बराबर होता है। उसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से यहाँ देखेंगे। यहाँ टीसी कुल लागत वक्र है और टीवीसी कुल परिवर्तनशील लागत वक्र है, और यहाँ सबसे नीचे टीएफसी कुल स्थिर लागत वक्र है। ठीक है, और यहाँ टीवीसी और टीएफसी के योग को हम लोग टीसी के रूप में यहाँ दिखा रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में बताए गए चीज़ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आया है, आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।